Hello everyone, hope you all are good and safe. So, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ एन एटम। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परमाणु, इंडियन फिलोसोफर ने कहा था कि परमाणु एटम है, ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते वो है एटम, ठीक है। हमारे पास क्या है, ब्रिक। ब्रिक से क्या बन गई, एक वॉल, यानी वॉल क्या है, कलेक्शन है किसकी, ब्रिक की, ठीक है। अब वॉल्स की कलेक्शन से मुझे क्या मिल गया, रूम, और काफ़ी सारे रूम्स की कलेक्शन से मुझे क्या मिलेगा, हाउस। तो अब हाउस का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, ब्रिक, यानी स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, ब्रिक, जिससे मिलके एक हाउस बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही एटम क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी मैटर का, ठीक है। कोई भी मैटर क्या है, किससे मिलके बना हुआ है, एटम से। सो व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन हिल, ठीक है। एक हिल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट ग्रेन ऑफ सैंड, ठीक है। सैंड क्या है, उसका स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होगा, ठीक है। सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम्स, ठीक है। इसीलिए हमने एटम को क्या कहा है कि वो बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर्स का, यानी एटम्स को मिला के ही हम किसी भी मैटर को बना सकते हैं। सो हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, इतने ज़्यादा स्मॉल है कि हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स, मतलब कि 1 मिलियन से ज़्यादा एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो हमें एक थिन शीट ऑफ पेपर मिलता है, ठीक है। बहुत थिन शीट ऑफ पेपर मिलता है जब मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन करते हैं। सो एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब क्या है, एटम का एटॉमिक रेडियस, यानी एक एटम का रेडियस किस यूनिट में मेजर होगा, नैनोमीटर्स में, यानी मीटर से भी छोटा नैनोमीटर। तो 1 मीटर में क्या है, 10⁻⁹ नैनोमीटर्स आते हैं, ठीक है। 10⁻⁹ मीन्स 9 जीरोज, ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं नैनोमीटर्स। तो 1 नैनोमीटर क्या है, 1/10⁹ मीटर। सो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, काफ़ी सारे एलिमेंट्स के एटम्स का रेडियस उन्होंने हमें बताया है, ठीक है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का रेडियस क्या है, 10⁻⁻10, ठीक है, नैनोमीटर। और आंट का रेडियस, ठीक है, वाटरमेलन का रेडियस, और ग्रेन ऑफ सैंड का रेडियस, ठीक है, सारे ही क्या है, माइनस में है, इसलिए हम उनको देख नहीं पाते, ठीक है। आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम्स, वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वट एवर वी डू, ठीक है। हम उसको देख नहीं सकते लेकिन एटम्स जो है हर जगह प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अब साइंटिस्ट ने क्या किया है, काफ़ी सारे सिंबल्स बना दिए हैं, वो हमें देखने हैं कि हर एक एलिमेंट का क्या सिंबल है। Dalton was the first scientist to use these symbols for the elements in a very specific sense, ठीक है। हाइड्रोजन का था ये सिंबल, सर्कल, उसके सेंटर में डॉट, देन फॉस्फोरस का, कॉपर, गोल्ड का सिंबल, कार्बन, सल्फर, लेड, प्लैटिनम, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल डेल्टन ने यूज़ किए थे, ठीक है। इन द बिगिनिंग the names of the elements were derived from the name of the place where they were found for the first time, ठीक है। अब हाइड्रोजन का नेम हाइड्रोजन कैसे पड़ा, या कार्बन का नेम कार्बन ही क्यों है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कैसे नेम रखा जाता था, फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस, मतलब जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम हमें मिला था, या साइंटिस्ट को फर्स्ट टाइम कार्बन जहाँ मिला था उस हिसाब से उसने उसका नेम रख दिया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे। So for example, copper,
ठीक है। कॉपर का नेम कहाँ से पड़ा? सिप्रस, ठीक है, जो कि एक प्लेस का नाम था, उससे उन्होंने कॉपर का नाम रख दिया, यानी सिप्रस में सबसे पहले कॉपर मिला था तो इसीलिए उसका नाम कॉपर रख दिया। सम नेम वर टेकन फ्रॉम कलर्स, कुछ कलर्स के हिसाब से भी हैं, जैसे गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्या है? इंग्लिश वर्ड है गोल्ड, जिसका मीनिंग होता है येलो, ठीक है। उस एलिमेंट का कलर येलो था तो उसका नाम गोल्ड रख दिया। सो नाउ अ डेज IUPAC, IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किए हैं हर एक एलिमेंट के नेम को, ठीक है। यही ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है सारे एलिमेंट्स के नेम को कि हाँ यही स्टैंडर्ड नेम होगा, ठीक है। उसने क्या रूल्स दिए थे? फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल, ठीक है। उसने तो सिंबल ड्रॉ करके बनाए थे डाल्टन ने, लेकिन IUPAC ने क्या कहा कि क्या क्या रूल होंगे सिंबल के? फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होगा? हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा और सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल में लिखा जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H कैपिटल में लिखा है। एल्यूमिनियम का AL, ठीक है, तो A कैपिटल होना चाहिए और L स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला राइट है। और AL जहाँ पर A और L दोनों ही कैपिटल हैं ये रॉन्ग है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कोबाल्ट का CO, ठीक है, C कैपिटल एंड O स्मॉल, ये करेक्ट है। और CO यानी दोनों ही कैपिटल, ये चीज़ रॉन्ग है क्योंकि वो रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है। सो द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपियरिंग लेटर इन द नेम, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। अब कुछ नेम्स कैसे रखे गए कि फर्स्ट 2 या 3 लेटर्स में से कोई 2 लेटर पिक कर लिए गए और वहाँ से हमने उसका सिंबल बना दिया। जैसे क्लोरीन के लिए CL, C कैपिटल और L स्मॉल। एल्यूमिनियम के फर्स्ट 2 ले लिए AL, यानी A कैपिटल और L स्मॉल। Other symbols have been taken from the names of the elements in Latin, German और Greek। और कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स कैसे रखे गए हैं, किस बेसिस पे रखे गए हैं कि उनका लैटिन में जो भी नेम था उस एलिमेंट का, या जर्मन में जो भी नेम था, या फिर ग्रीक में जो भी नेम था, उन नेम्स में से फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए या फर्स्ट 3 लेटर्स को कंसीडर करके कोई भी 2 लेटर पिक कर लिए और वहाँ से जो उनका सिंबल बना दिया गया। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सिंबल्स ऑफ आयरन इज Fe, ठीक है। अब आयरन देखो इंग्लिश में क्या है? IRON, लेकिन उसका सिंबल क्या है? Fe, ठीक है। वो कहाँ से आया? फ्रॉम इट्स लैटिन नेम, ठीक है। आयरन का लैटिन में क्या नेम है? फेरम, तो वहाँ से Fe लिया गया, सो इसीलिए आयरन का सिंबल क्या है? Fe। और सोडियम का क्या है? Na। अब सोडियम में तो SO आ रहे हैं फर्स्ट 2 लेटर्स, लेकिन उसका सिंबल क्या है? Na, क्योंकि उसका नेम उन्होंने लिया हुआ है लैटिन नेम नेटेरियम, ठीक है। पोटेशियम का K है क्योंकि वो किस नेम से आया है? कैलियम, ओके। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स बताए गए हैं इस टेबल में, ठीक है। फर्स्ट है एल्यूमिनियम का Al, आर्गन Ar, बेरियम का Ba, बोरोन B, ब्रोमाइन Br, ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे यहाँ पर दिए गए हैं एलिमेंट्स और उनके सिंबल। सो ये आपको क्या है? लर्न करने होंगे सिंबल्स, क्योंकि काफ़ी जगह क्या है आगे सिंबल ही यूज़ होंगे, इन एलिमेंट्स के नेम यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको ये टेबल जो है वो लर्न करना होगा कि किस एलिमेंट के क्या सिंबल हैं, ठीक है। आप 2-3 बार उसको रेगुलरली पढ़ेंगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएंगे। पे कुछ और एलिमेंट्स के सिंबल हैं, ठीक है, ये भी आपको लर्न करने हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक मास, ठीक है। मास यानी वेट। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, ठीक है। डाल्टन्स की थ्योरी में डाल्टन ने क्या कहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक एलिमेंट की एक कैरेक्टरिस्टिक ज़रूर होगी, यानी उसके एटॉमिक मास ज़रूर होगा,
ठीक है, सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज अ रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, अब खाली सिंगल एक एलिमेंट, एक एटम का मास निकालना, ठीक है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, तो एक एटम का मास निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है हम उन्हें देख भी नहीं सकते हैं, वो इतना ज़्यादा छोटे हैं। ठीक है, सो रिलेटिव एटॉमिक मास वो डिटरमाइंड, तो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला यूजिंग द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के, काफ़ी सारे एटम्स को मिला के जब हम एक कंपाउंड बना देते हैं, तो हम उस कंपाउंड से मेज़र करते हैं कि एक एटम का क्या मास होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो कैसे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कितने कार्बन के साथ कितनी ऑक्सीजन को हम मिक्स करेंगे तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। सो 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो उन्होंने क्या फाइंड करा कि अगर हम 3 ग्राम ऑफ कार्बन को मिक्स करते हैं 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। द मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, अब एटॉमिक मास को हम किस में मेज़र करेंगे, जैसे आप लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कोई भी चीज़ होती है, जैसे वाटर हो गया, जूस हो गया या मिल्क हो गया, उसको आप लीटर्स में मेज़र करते हो, या फिर दूसरी ड्राई चीज़ों को आप kg में मेज़र करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एटॉमिक मास को आप किस में मेज़र करोगे, AMU में। ठीक है, वो एक यूनिट है। ठीक है, जैसे आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, kg, लीटर, इस टाइप से AMU भी यूनिट है। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, ठीक है, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या कहा कि लेटेस्टली उसने इसको अपग्रेड किया कि AMU यूनिट नहीं होगी, यूनिट क्या होगी, सिर्फ U, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में क्या थी यूनिट, AMU, और बाद में क्या हो गई, खाली U भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बताया गया है। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23 एंड सो ऑन। सो ये एटॉमिक मास आया कैसे है, उसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, वैसे आप डिटेल में ये चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे एटॉमिक मास आता है। ठीक है, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे आपकी ह्यूमन का भी एक बॉडी स्ट्रक्चर है, वैसे एटम का भी स्ट्रक्चर है। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर है, सेंटर में क्या है, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे जिसमें प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, प्लस वाले क्या है, प्रोटॉन्स। ये जो प्लस वाले सर्कल आपको सेंटर में दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटॉन्स, और ब्लू वाले क्या हैं, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ब्लू वाले क्या हैं, न्यूट्रॉन्स। अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, एटम का सेंटर या फिर न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो एटम का सेंटर था। अब सेंटर के बाहर क्या है, कुछ आपको लेयर्स दिख रही हैं ये ब्लू कलर की। ठीक है, और उसमें क्या है, कुछ शेल्स बने हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं एटम के चारों तरफ। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर, उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6 + 6 यानी 12। अब कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बन के एक एटम का स्ट्रक्चर है, तो कार्बन का मास कितना था, 12, क्योंकि कार्बन में क्या है, 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं ब्लू वाले। ठीक है, और 6 ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 12U जो है एटॉमिक मास आ जाता है। तो ये जो प्लस वाले सर्कल आपको सेंटर में दिख रहे हैं, ये क्या है, प्रोटॉन्स, और ब्लू वाले क्या हैं, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और ब्लू वाले क्या हैं, न्यूट्रॉन्स।
अब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, एटम का सेंटर या फिर न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो एटम का सेंटर था। अब सेंटर के बाहर क्या है, कुछ आपको लेयर्स दिख रही हैं ये ब्लू कलर की। ठीक है, और उसमें क्या है, कुछ शेल्स बने हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमते रहते हैं एटम के चारों तरफ। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर, उन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6 + 6 यानी 12। अब कार्बन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कार्बन के एक एटम का स्ट्रक्चर है, तो कार्बन का मास कितना था, 12, क्योंकि कार्बन में क्या है, 6 ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं ब्लू वाले। ठीक है, और 6 ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 12U जो है एटॉमिक मास आ जाता है। Next topic is molecule of elements. The molecule of an element are constituted by the same type of atoms. Molecules of many elements such as argon, helium, etc. are made up of only one atom of that element. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, कुछ मॉलिक्यूल सिर्फ एक ही एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, हीलियम हो गया। ठीक है, और कुछ मॉलिक्यूल क्या है, एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कौन से एलिमेंट्स की, जहाँ पर सेम ही एलिमेंट के एटम्स को हम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। यानी अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो मैं ऑक्सीजन के ही 2 एटम्स को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाऊंगी। अगर मैं किसी और एलिमेंट की बात कर रही हूँ तो उसी एक एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स को कंबाइन करके मैं एक मॉलिक्यूल बनाऊंगी। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट द केस विद द मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब नॉन मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है, जैसे कि हीलियम और आर्गन के केस में था कि सिर्फ एक ही एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है।
फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का हम ले रहे हैं, अगर दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2, ठीक है, वो क्या डायाटॉमिक, डाया मीन्स टू, ठीक है, दो एटम से मिलके बनी है ऑक्सीजन O2, इसलिए हमने उसको क्या बोला है, ये डाया एटॉमिक है। नेक्स्ट है थ्री एटम्स, अगर मैं ऑक्सीजन के थ्री एटम्स को कंबाइन करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ओजोन, ठीक है। ओजोन क्या है, ट्राई एटॉमिक, क्योंकि उसमें तीन एटम्स हैं, ठीक है। ओजोन का एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, मतलब एक मॉलिक्यूल जितने नंबर ऑफ एटम से मिलके बना होगा उतनी उसकी एटॉमिसिटी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी क्या होगी, 2, और ओजोन की एटॉमिसिटी होगी 3, ठीक है। सो मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर but consist of a very large and indefinite number of atoms bonded together। अब नॉन मेटल्स में क्या है, हमने फाइंड कर लिया कि कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके ऑक्सीजन बना है या कितने नंबर ऑफ एटम से मिलके ओजोन बना है, यानी 3 एटम से मिलके ओजोन बना है और 2 एटम से मिलके ऑक्सीजन बना है। लेकिन मेटल्स के केस में ये फाइंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे उन्होंने बताया कार्बन, कार्बन का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमने अभी पीछे देखा था एक एटम का स्ट्रक्चर, वैसे ही कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा टिपिकल है, और उसमें हमें पता चल लगाना मुश्किल है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं मिलके कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि नॉन मेटल्स के उन्होंने हमें बताया एटॉमिसिटी कितनी है। आर्गन है मोनो एटॉमिक, मोनो मतलब सिर्फ एक ही एटम से मिलके बना है। हीलियम भी एक ही एटम से मिलके बना है। ऑक्सीजन जो है डायाटॉमिक है, मीन्स दो एटम से मिलके बना है। हाइड्रोजन भी दो एटम से मिलके बना है, और नाइट्रोजन भी इसी तरह दो एटम से मिलके बना है। सो ऐसे ही क्लोरीन भी डायाटॉमिक है, मीन्स दो एटम से मिलके क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बना है। फोस्फोरस टेट्राटॉमिक, मीन्स फोस्फोरस चार एटम्स में मिलके बना है। और सल्फर क्या है, पॉलीएटॉमिक, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा ही एटम से मिलके सल्फर बना हुआ है। सो नेक्स्ट है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि एक ही एलिमेंट के काफ़ी सारे एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होंगे और क्या बनाएंगे, कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड रेशो के हिसाब से टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और क्या बनाएंगे, किसी भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे उन्होंने दे रखा है वाटर, वाटर किन किन चीज़ों से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उनका रेशियो बाय मास हम लोग पढ़ भी चुके हैं, 1:8 होता है मास के हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो दे रखा है और वो किन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन आयन। अब हमने देख लिया कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, अब नेक्स्ट है कि आयन क्या है। Compounds composed of metals and non-metals contain charged species, मतलब क्या है, कंपाउंड किससे मिलके बने हुए हैं, मेटल से या फिर नॉन मेटल से या फिर मेटल और नॉन मेटल दोनों से, ठीक है। और उनमें क्या है, कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। दीज चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयन, और जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं उनको हमने आयन बोला है। एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि नेगेटिव कहाँ पे आता है, कौन से एलिमेंट्स जो है नेगेटिवली चार्ज हैं, कौन से एलिमेंट्स जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है। अ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एन अनायन, ठीक है। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है उसको हमने क्या बोला है कि वो है अनायन कहते हैं हम उसे, ठीक है। और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को हम कटायन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, सोडियम का सिंबल है
Na और क्लोराइड का सिंबल है Cl. So it constitutes particles are positively charged sodium ions. अब सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड किससे मिलके बना हुआ है? दो टाइप्स के आयन, ठीक है. पॉजिटिव आयन कौन सा है? सोडियम, जिसके को मैंने लिखा है Na प्लस, ठीक है. और नेगेटिवली चार्ज्ड है मेरे पास क्लोराइड आयन, ठीक है, जो है Cl नेगेटिव. इन दोनों पार्टिकल्स यानी एक पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल से मिलके क्या बना है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड. So, a group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. यानी एटम्स का ऐसा ग्रुप जिसने कोई भी चार्ज कैरी किया हुआ है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन. सो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे कि हम केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख पाएंगे, ठीक है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.